अंधेर नगरी। नगर के एक दृश्य में कुछ साधु आपस में बात करते हुए। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? चीनी भी टके सेर। क्यों, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं।
कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहां से। क्यों भाई कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिये को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी हैं? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? महाराज, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। मोटा होने से फांसी? अरे ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चलें? बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। हे प्रभु, एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वो जिंदा वापस नहीं जाता।
कहाँ जाता आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं। वहाँ के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। वाह, कितनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूँ। क्या हुआ बंदर भाई? इस तरह घबराए से कहाँ से आ रहे हो? झील के किनारे से पानी पीने गया था। और जिंदा वापस आ गए? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता, कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे शेर राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? वो खरगोश भाई, लो खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई। मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। ये तो बाल बाल बच गए, वरना। खूनी झील के खूनी? क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों? क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात वो जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? मैं सच कहता हूँ शेरराज। किंतु हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई,
अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। खरगोश मेरे दोस्त, मैं तुम सबकी भलाई के लिए ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ों पत्थरों के पीछे छिप जाना। और सच में शाम को वे सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपक छपक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है, मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लोग मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। वही तो, ये रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ओके, एक काम करते हैं, तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है, अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगा और अभी तैरता हुआ उस पर गुलाटी मार के आऊंगा। सुनकर यहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। ओह, लगता है आज बंदर का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा के गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर भाई ठीक कहते थे, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है। पर अब क्या करें? धरती पर होता तो हम दो पंजा लड़ा लेते, पर पानी में तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा शेर राजा? मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा शेर राज, वो पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर कर कुछ नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था तो मैंने वहाँ एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे बंदर भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेर राज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा।
और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना ये इसमें से छूट सकता है और ना पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अब हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह बंदर भाई वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं इस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो। आज एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।